हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्ट्री नोट। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी जारी हुआ न्यूज़ जो आपके लिए बहुत ही विशेष न्यूज़ होगा। और अवध यूनिवर्सिटी ने जारी किया है नोटिस, जिसमें आपका पेपर तिथि जारी हो चुका है और इसमें आपको विशेष रूप से सारी चीज़ें बैक टू बैक सारी चीज़ बताई जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के जो अधिसूचना जारी हुआ है अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बहुत से पुराने छात्र छात्राएँ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे थे, सर पेपर कब से होगा। तो पेपर की तिथि बहुत ही जल्द आ चुकी है, जो आपके इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूर्ण रूप से सारा चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देर ना करें और अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप के जरिए चाहिए तो आपको उसका भी लिंक अपडेट करा दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप से आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए चलते हैं आज के इस यानी कि परीक्षा तिथि का जो सारा अधिसूचना जारी हुआ है और जिसके अकॉर्डिंग हुआ है नोटिस, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से हम बताएंगे पूर्ण रूप से। तो चलिए चलिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका जो अधिसूचना जारी हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी कि जो पत्रांक जारी हुआ था वो परीक्षा यानी जो पत्रांक है वो 3068 और 2023 के अंतर्गत दिनांक 14/1/2023 जो आपकी परीक्षा तिथि का नोटिस जारी हुआ नोटिस बोर्ड पे। आज की जो परीक्षा तिथि का नोटिस हुआ वो नोटिस बोर्ड पे अंकित हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको अधिसूचना जो जारी हुआ है वो दिया गया, यहाँ पे एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है, यानी कि जितने भी अवध यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सूचना जारी किया गया है। और उसमें कुलपति महोदय जी के अनुसार आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक और स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर यानी कि सत्र 2022 और 23 की विश्वविद्यालय परीक्षाएं संलग्न विस्तृत परीक्षा कार्यक्रमानुसार दिनांक 28/1/2023 से प्रारंभ होगी। यानी कि हम बात करें दोस्तों कि जो नोटिस बोर्ड पे ये जो पत्र जारी हुआ है इसमें आपको 28/1/2023 की जो परीक्षाएं शुरुआत हो रही हैं तो वो आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से बताया जा रहा है और ये आपको सूचित किया जाता है। तो अब आगे इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है संलग्न प्रथम यानी कि तृतीय सेमेस्टर 2023 परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा नियंत्रक का यहाँ पे हस्ताक्षर और मोहर भी अंकित है। इसमें प्रतिलिपि में कहा गया है कि निम्नलिखित को सूचनार्थक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। प्राचार्य एवं प्राचार्य केंद्राध्यक्ष संबंधित महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त में अवगत होते हुए संबंधित छात्र छात्राओं को भी सूचित कराने का कष्ट, यानी कि जितने भी ये प्रतिलिपि जारी हुआ कैसे भी वो आप लोगों के प्रति सूचित कराने का विशेष कार्य किया जाता है। तो इस वजह से सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कराता रहता हूँ। दूसरा आपका था कि निजी सचिव कुलपति और कुलपति जी के सूचनार्थ के अनुसार है। तीसरा नंबर है कि सहायक कुल सचिव प्रशासनिक अधिकारी गोपनीय परीक्षा लेखा। उसका फिर चौथा इसमें दिया है कि व्यक्तिगत सहायक वित्त अधिकारी कुल सचिव और वित्त अधिकारी कुल सचिव महोदय के सूचना। उसका फिर छठा है जो छठा प्रतिलिपि जारी हुआ है वो प्रोग्राम ईडीपी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं कॉलेज में लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उसका फिर यहाँ पे कार्यालय प्रति हो गया और यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का साइन हो चुका है। तो इस तरीके से आपका सारा पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको यहाँ पे सूचित करने का प्रयास किया है। इसमें फिर आपका आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। यहाँ पे अंडर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 बीएससी बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर यानी कि बैकलॉग और फिर रेड एडमिशन मेजर माइनर एग्जामिनेशन 2022 टाइम टेबल जो है वो आपका ऑफ कैंपस एंड एफिलेटेड दोनों हिसाब से यानी कि कैंपस के और एफिलेटेड कॉलेज दोनों के लिए निर्धारित किया गया है। डेट 14/1/2023 का है और ये आपका पेपर जो हो रहा है वो डेट यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि 28/1/2023
सैटरडे जो फिजिक्स का पेपर है यानी कि बीएससी वालों का है, फिजिक्स का पेपर यानी कि फर्स्ट मीटिंग में यहाँ पे सब्जेक्ट दिया रखा है पेपर कोड और पेपर नेम। तो इस तरीके से आपका निर्धारित किया गया है। तो 28 तारीख को जो फिजिक्स का है पेपर है और कॉमर्स का पेपर है। इसमें फिर सेकंड पाली में हिंदी यानी कि बीए वालों का है 2 से 4 का पेपर है। पेपर नेम यहाँ सब्जेक्ट आपको लिख बता ही दिया गया है। हिंदी का पेपर है, जिनका हिंदी काव्य से बिलोंग करते हैं उनके लिए हिंदी का पेपर जारी हो चुका है। उसके बाद में फिर आपका आता है 30 तारीख का कौन सा पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ के लिए, उनके लिए जो 30 तारीख को पेपर अपडेट कराया गया है वो जूलॉजी का पेपर हो रहा है। कॉमर्स अपडेट है 2 पेपर होगा यानी कि फर्स्ट मीटिंग में 10 से 12 के बीच में। उसके बाद में फिर आपका आता है सेकंड मीटिंग में इंग्लिश का पेपर अपडेट कराया गया है, जो आपका पेपर है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। दोनों यहाँ पे पेपर भी अपडेट करा देगा और पेपर कोड और सब्जेक्ट, जिससे कि आप लोगों को कभी ये दिक्कत ना आए कि आपका पेपर कोड क्या होता है और आपके पेपर से जो आपका पेपर हो रहा है पेपर का टाइमिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करा दिया गया है। उसके बाद फिर आपका आता है 1 तारीख में यानी कि 1 तारीख में कौन सा पेपर है। 31 तारीख को हमने आपको बता दिया। 31 तारीख में आपका म्यूजिक वोकल है, मैथमेटिक्स है और कॉमर्स, 3 पेपर होगा 31 तारीख को। उसके बाद फिर आपका आता है इसमें 31 तारीख को ही आपका पेपर जो आ रहा है संस्कृत का है, उर्दू का है और सिंधी भाषा। ये 3 पेपर आपका 31 तारीख को अपडेट का है सेकंड मीटिंग में। अब फिर 1 तारीख का पेपर आपका फाइन आर्ट हो गया, बॉटनी का पेपर हो रहा है, कॉमर्स हो गया यानी कि बीएससी का भी अब इसमें बॉटनी का पेपर है जो विज्ञान वर्ग से बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है एक ही तारीख को फिलॉसफी है और इकोनॉमिक्स है, यानी कि बीए वालों का जो सेकंड मीटिंग में पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर के वो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और फिलॉसफी का पेपर होगा। इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि मैंने आपको वीडियो पहले अपडेट करा दिया गया है, वो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं जिनका भी पेपर जैसे भी हो रहा है। उसके बाद फिर आपका आता है 2 तारीख का आपका होम साइंस का पेपर है और केमिस्ट्री का, यानी कि बीए वालों का भी पेपर है और बीएससी वालों का पेपर है फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद फिर सेकंड मीटिंग में डिफेंस स्ट्रेटजिक है स्टडी। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 4 तारीख में आपका कॉरिकुलर का पेपर हो रहा है, यानी कि 2 तारीख का आपका होम साइंस हो गया, 3 तारीख को आपका हिस्ट्री मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, यानी कि मध्यकालीन इतिहास, फिर जर्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो और फिर बायोकेमिस्ट्री। ये 3 तारीख को आपका फर्स्ट मीटिंग में 4 पेपर होंगे। उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री वो आपको सेकेंड मीटिंग में मिलेगा, प्राचीन इतिहास। उसके बाद फिर आपका आता है 4 तारीख को जो कॉरिकुलर सब्जेक्ट है ओनली गर्ल्स के लिए है, वो अब जितने भी लड़कियां हैं यानी बीए की, चाहे बीए हो या बीएससी या बीकॉम, तो जितने भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्राएं हैं वो फर्स्ट मीटिंग में पेपर देंगी फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं वो सेकंड मीटिंग में पेपर देंगे 2 से 4 के बीच में। तो ये इस तरीके से ये आपका पेपर निर्धारित हुआ है। उसके बाद में फिर यहाँ पे 6 तारीख को आपका पेपर दिया गया है फर्स्ट मीटिंग में कंप्यूटर साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट, लोक प्रशासन, बायोटेक्नोलॉजी और सीडी टेक्नोलॉजी। तो ये आपका 6 तारीख को फरवरी में आपका पेपर निर्धारित किया गया है। और फिर 6 तारीख को सेकेंड मीटिंग में बीए वालों के पेपर है ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिनका पेपर बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है और सबसे टफ सब्जेक्ट है बीए वालों का। उसके बाद फिर आपका 7 तारीख को पेपर है फिजिकल एजुकेशन, जियोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी। ये अब इसमें आपका फिजिकल बायोलॉजी का इनका फिजिकल कि बीए वालों का और बीकॉम वाले का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट मीटिंग में पेपर होगा। उसके बाद फिर आपका आता है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि बीए वालों का पेपर सेकंड मीटिंग में पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद फिर 8 तारीख को एजुकेशन है यानी शिक्षा शास्त्र, फिर साइकोलॉजी है, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये 3 पेपर आपको 8 तारीख का निर्धारित किया गया है। उसके बाद फिर सेकंड मीटिंग में आपका होगा सोशल वर्क यानी सोशियोलॉजी का पेपर अपडेट कराया जाएगा वो 8 तारीख को।
फिर 9 तारीख का आपका माइनर का पेपर होगा, जिनका माइनर का पेपर है हिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंशिएंट इंडिया। उसका बाद फिर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो जिस तरीके से जैसा भी उन्होंने माइनर में सब्जेक्ट चुना हुआ है उस तरीके से यहाँ पे अपडेट करा जाए, यानी कि माइनर का पेपर 9 तारीख को ही होगा, चाहे जो इनका जो सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री ऑफ अयोध्या से हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, यानी कि हिस्ट्री से हो, या फिर हम बात करें तो राजनीति शास्त्र हो, पॉलिटिकल साइंस हो। तो जिस तरीके से आपका हो माइनर में जैसे भी ले रखे हो तो उनका पेपर 9 तारीख को निर्धारित होगा। तो ये बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए था। उसका फिर बीए और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में किनका कैसा पेपर, बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के मेजर माइनर एग्जामिनेशन 2022 और 23 का टाइम टेबल भी यहाँ पे कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज के अनुसार निर्धारित किया गया है। यहाँ पे डेट आपका कंफर्म ही है, देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारा चीज़ बता दिया गया है। देश आपका यहाँ पे 14 तारीख का अपडेट करा दिया गया है। उसका फिर आपका आता है फर्स्ट मीटिंग में कौन किसका पेपर है और सेकेंड मीटिंग में किसका पेपर है। यहाँ पे डेट आपका निर्धारित है 28 तारीख है। फर्स्ट मीटिंग में 10 से 12 पेपर होगा। सब्जेक्ट आपका निर्धारित होगा, पेपर कोड यहाँ पे अपडेट है, पेपर नेम भी अंकित किया गया है। तो 28/1/2023 के सैटरडे को आपका हिंदी का पहला पेपर है जो आपका फर्स्ट मीटिंग में है। उसका में सेकेंड मीटिंग में फिजिक्स का पेपर जिनका है और कॉमर्स का जिनका पेपर है। तो यानी कि बीएससी वालों का पेपर भी 28 तारीख का है और कॉमर्स का भी पेपर 28 तारीख को है। उसका में फिर आपका 30 तारीख को इंग्लिश का पेपर अब अंकित किया गया है, जो जिनका पेपर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा से बिलोंग है। तो 30 तारीख का उनका इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद फिर 30 तारीख को सेकेंड मीटिंग में जूलॉजी यानी कि बीएससी वालों का, कॉमर्स यानी कि बीकॉम वालों का पेपर होगा, यानी थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो ये 2 से 4 पेपर अंकित किया गया है। उसके बाद फिर आपका 31 तारीख को उर्दू का पेपर, संस्कृत का पेपर और सिंधी भाषा, ये 3 पेपर 31 तारीख को होंगे। और 31 तारीख को सेकेंड मीटिंग में म्यूजिक का पेपर होगा, मैथमेटिक्स होगा, कॉमर्स होगा। तो ये आपका 31 तारीख को 3 पेपर होंगे। उसके बाद फिर 1 तारीख को आपका फिलॉसफी इकोनॉमिक्स यानी कि फिलॉसफी होगा और इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, अर्थशास्त्र और आपका दर्शन शास्त्र। तो ये आपके 2 पेपर 1 तारीख को होंगे। उसके बाद फिर सेकेंड मीटिंग में फाइन आर्ट और बॉटनी का पेपर होगा और कॉमर्स का पेपर होगा। ये 3 पेपर आपका सेकेंड मीटिंग में होगा, यानी कि सेकेंड पाली में होगा आपका। उसका फिर आपका आएगा 2 तारीख का। 2 तारीख में आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, जिसमें सेकेंड मीटिंग में होम साइंस का पेपर होगा और केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो ये दोनों पेपर आपका होम साइंस और केमिस्ट्री एक ही में सेकेंड मीटिंग में है, और वो आपका 2 तारीख का पेपर होगा। 3 तारीख को आपका करिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, जो ओनली गर्ल्स के यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। और उसके बाद में फिर करिकुलर्स आपका केवल लड़कों के लिए जो है वो सेकेंड मीटिंग में अपडेट कराएगा, यानी कि जितने भी छात्राएँ हैं वो चाहे बीए के हों या बीएससी के हों या बीकॉम के हों थर्ड सेमेस्टर के, वो जिनका करिकुलर यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, तो उनका पेपर होगा 3 तारीख को मॉर्निंग टाइम में, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में 10 से 12। उसका फिर जिनका करिकुलर सब्जेक्ट है यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो उनका पेपर होगा सेकेंड मीटिंग में सिर्फ छात्र का। तो छात्राएँ 10 से 12 और छात्र 2 से 4, तो इनका ये निर्धारित किया गया है। उसके बाद फिर 4 तारीख को एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास जिनका प्राचीन इतिहास है, तो वो 4 तारीख को पेपर 10 से 12 के बीच में देंगे। और जिनका मॉडर्न यानी कि मेडिवल प्राचीन मध्यकालीन इतिहास है, वो सेकेंड मीटिंग में पेपर देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा, बायोकेमिस्ट्री का पेपर होगा और फिर जेनोलॉजी का। तो ये 4 पेपर सेकेंड मीटिंग में पेपर होंगे। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका होता है 6 तारीख को। 6 तारीख को आपका माइनर का पेपर होगा, जितने भी माइनर के सब्जेक्ट हैं। 7 तारीख को पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट मीटिंग में होगा। और 6 तारीख को तो डिजिटल गवर्नेंस और टूरिज्म इन अयोध्या, डिजास्टर मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहीं पे कंप्यूटर सेकेंड मीटिंग में कंप्यूटर साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट, लोक प्रकाशन, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में फिर 7 तारीख को पॉलिटिकल साइंस है, जिनका पॉलिटिकल साइंस माइनर में सब्जेक्ट ले रखा है, उनका होगा। फिर उसके बाद में फिर सीड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, जियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद में फिर जिनका 8 तारीख का सोशियोलॉजी है,
कि माइनर वालों के लिए तो सोशियोलॉजी भी 8 तारीख का पेपर होगा। उसके बाद फिर एजुकेशन का भी पेपर उसी दिन सेकेंड पाली में होगा। और फिर सोशल वर्क उसी दिन होगा यानी कि फर्स्ट मीटिंग में। और फिर इन्वायरमेंटल साइंस जिनका पेपर है कि बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन, तो उनका भी 8 तारीख को सेकेंड मीटिंग में पेपर होगा। उसके बाद फिर 9 तारीख का जो लास्ट पेपर है यानी कि परीक्षा का सबसे लास्ट पेपर जो है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी भी थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो साइकोलॉजी ले रखे वो 9 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में पेपर देंगे, और जिनका ज्योग्राफी है वो सेकेंड मीटिंग में पेपर देंगे। तो इस तरीके से आपका परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलता रहे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप से पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप का भी लिंक अपडेट करा देगा, तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। और आपको आपका जो जितना भी पेपर है यानी कि बीए वालों का, तो बीए वालों के सारे मॉडल पेपर अपडेट कराता रहता हूँ, अपडेट करा दिया गया है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगली वीडियो तक इंतजार करिए और धन्यवाद दोस्तों।